Hello students, welcome to Techno Herald Online. Today in this session we will discuss about introduction to digital signal and number system. So let's start our lecture. हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट। ठीक है, सो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब क्या होता है पहले ये समझते हैं, उसके बाद हम लोग सिलेबस देख लेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है और उस हिसाब से हम सेमेस्टर में तैयारी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको ये समझना है कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है क्या। देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब आपको समझ में आता है कि बहुत ही छोटे छोटे इक्विपमेंट होते हैं, है ना, बहुत ही, जैसे ट्रांजिस्टर हो गया, डायोड हो गया, इस तरीके के आपको इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पार्ट दिखेंगे। पर क्या वो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो पार्ट हैं क्या वो डिजिटल होते हैं, क्या वो एनालॉग होते हैं, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत सारे टाइप्स होते हैं। माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स होता है। तो बेसिकली आपको इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या कंप्यूटर साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना है। ठीक है, अब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में डिजिटल जो वर्ड है ये क्या कह रहा है? डिजिटल का मतलब डिजिट, डिजिटल का मतलब डिजिट। सो जो भी डेटा आपको डिजिट के फॉर्म में दिख रहा है उसको हम बोलते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट में, जैसे देख लो, आप एक वॉच देखते हो, एक ऐसा घड़ी जिसमें डिजिट के फॉर्म में होता है। सपोज कभी रेलवे स्टेशन पे गए होंगे तो आपको एक बड़े से डब्बे में एक रेड कलर का टाइमिंग दिख रहा होगा, है ना, 23:40, 1:02। तो वहां पे आपको सारे कुछ डिजिट्स के फॉर्म में दिख रहे हैं। किसके फॉर्म में? डिजिट्स के फॉर्म में। यानी कि वहां पे कहीं ना कहीं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का कॉन्सेप्ट लगाया गया है, क्योंकि वहां पे डिजिट्स दिख रहे हैं। वही सेम टाइम अगर एक और घड़ी जो कि पुराने जमाने, अभी भी चलता है, पुराने जमाने में ज्यादा चलता था, वो क्या? एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग वॉच जो होता है। जैसे आप कभी वॉल पे देखे होंगे कि एक घंटे वाली सुई होती है, एक मिनट वाली सुई होती है ना। तो वो अपने टाइम के हिसाब से रोटेट करता रहता है ना, ऐसे रोटेट करता रहता है। तो वो डिजिट्स के फॉर्म में नहीं है, वो अपना टाइम वैरी कर रहा है। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वो अपना टाइम आगे मिनट वाला और घंटे वाला बढ़ाते जा रहा है ना। बट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में डिजिट का मतलब जहां भी आपको डिजिट दिख रहा है, समझने का सिंपल तरीका बता रहा हूं, जहां भी आपको डिजिट दिख रहा है दैट मीन्स वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज वहां पे किया गया है। जैसे मैंने बताया फॉर एग्जांपल कि जो वॉच आता है जिसमें लिखा होता है 2 और उसके बाद मान लो कि 01 है, यानी 2:01। तो इससे आप समझ रहे हो कि वहां पे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज किया गया है, वो डिजिटल वाला कॉन्सेप्ट उसमें लगाया गया। ठीक है, नाउ अब थोड़ा और डिटेल में समझते हैं कि डिजिटल क्यों पढ़ते हैं। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स भी होता है और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, तो दोनों में बेसिकली फर्क क्या है और क्यों हम इसको ज्यादातर प्रेफरेंस देते हैं, क्यों हम इसको ज्यादा यूज करते हैं। देखो, सबसे पहले आपको समझना होगा कि एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स होता क्या है ना। जैसे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स कहने का मतलब कि एनालॉग सिग्नल लेते हैं। तो मान लो कि जैसे कोई सिग्नल है जो कि इस तरीके से चल रहा है, इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके के सिग्नल को हम बोलते हैं एनालॉग सिग्नल। बट सेम टाइम अगर हम कोई सिग्नल ऐसा लेते हैं इस तरीके का, इस तरीके का, तो ये सिग्नल कहलाता है आपका डिजिटल सिग्नल। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि एनालॉग सिग्नल में आप देख रहे हो कि ये टाइम एक्सिस है और ये एम्पलीट्यूड है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, कभी वैल्यू मैक्सिमम पे जा रहा है, कभी वैल्यू मिनिमम पे आ रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है। मतलब टाइम वेरिंग एलिमेंट होता है। जो भी एनालॉग के इलेक्ट्रॉनिक्स के जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स होते हैं वो टाइम के साथ वैरी करते हैं, टाइम डिपेंडेंट होता है। ये भी होता है, पर इसमें देखो आपको जैसे जैसे टाइम वेरी कर रहा है तो इसका वैल्यू भी डिफरेंट हो रहा है ना। यहाँ पे ये टाइम 0 पे है, फिर यहाँ कुछ टाइम हुआ होगा, यहाँ कुछ टाइम, यहाँ कुछ टाइम, यहाँ हर जगह आपको वैल्यू सेम नहीं मिल रहा है, वैल्यू डिफरेंट मिल रहा है। तो ये समझने का तरीका है एनालॉग का।
जहां आपको टाइम के साथ वैरी हो और वैल्यू डिफरेंट मिलते जा रहा है हर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, मतलब जहां भी आप देखो वहां पर डिफरेंट वैल्यू मिल रहा है, दैट मीन्स ये एनालॉग सिग्नल होगा। डिजिटल सिग्नल क्या कहता है कि ये भी टाइम के साथ वैरी तो कर रहा है, देखो टाइम के साथ वैरी तो कर रहा है, पर ये वैल्यू हमेशा जो जिस तरीके से ये वैरी कर रहा था, डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट वैल्यू दे रहा था, ये नहीं देगा। जैसे देखो, मान लो कि इस वाले लाइन का हाइट, इसका एम्पलीट्यूड का हाइट 2 है, तो आप 0 सेकंड पे चेक करोगे तो कितना वैल्यू है सिग्नल का 2। मान लो ये 5 सेकंड है, ये 10 सेकंड है, ये 15 सेकंड है, यहाँ भी 5 सेकंड ले लो, ये 10 सेकंड ले लो, ये 15 सेकंड ले लो, ये आगे जाकर 20 हो जाएगा। चलो, तो आप देख रहे हो कि 0 से लेके 5 सेकंड तक वैल्यूज डिफरेंट है एनालॉग सिग्नल का, पर यही 0 से लेके 5 सेकंड तक डिजिटल सिग्नल का वैल्यू सेम है। ध्यान से देखो, 0 पे भी 2, 1 सेकंड पे भी 2, 2 सेकंड पे भी 2, 3 सेकंड पे भी 2, 4 सेकंड पे भी 2, 5 सेकंड पे भी 2, यानी कि 0 से लेके 5 तक वैल्यू इसका 2 है, पर 5 सेकंड से लेके 10 सेकंड तक वैल्यू कितना है, 0 है। फिर 10 सेकंड से 15 सेकंड तक के बीच का जो वैल्यू है डिजिटल सिग्नल का, वो फिर से 2 है। तो ये भी टाइम के साथ सिग्नल वेरी कर रहा है, पर इसमें ये देखने वाली बात है कि 0 से लेके 5 सेकंड तक वैल्यू सेम ही है, ऐसा नहीं है कि डिफरेंट हो गया अचानक से, ठीक है। तो डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट वैल्यू ये नहीं देता, पर इसमें अगर आप देखो तो 0 से लेके 5 सेकंड तक के बीच में वैल्यू आप 2 नहीं बता सकते, 2 तो इसका मैक्सिमम वैल्यू है, पर 0 से लेके मान लो ये 2.5 होगा इसके बीचों बीच, तो 0 से लेके 2.5 के बीच वैल्यू बढ़ते जा रहा है, फिर 2.5 से लेके 5 तक जाने में वैल्यू घटते जा रहा है, तो इसका वैल्यू सेम नहीं होता है। तो एनालॉग सिग्नल टाइम वैरी करने के साथ साथ इसका वैल्यू भी डिफरेंट होते जाता है, मतलब वैल्यू भी वैरी करता है। पर डिजिटल सिग्नल में एडवांटेज क्या है कि टाइम के साथ वैरी करता है सिग्नल, पर वैल्यू सेम रहता है, ठीक है। मतलब सिग्नल देखो, कभी टाइम के साथ अपना सिग्नल कभी 2 हो जा रहा है, कभी 0 हो जा रहा है, 2 हो जा रहा है, 0 हो, तो वैरी तो कर रहा है, पर इसका कांस्टेंट वैल्यू है, हमेशा 2 ही दे रहा है, फिर 0, 2, 0, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट वैल्यूज दे रहा है। तो इसका एडवांटेज बहुत ज़्यादा है। एडवांटेज क्या है, एडवांटेज समझो पहले। डिजिटल सिग्नल को समझने का सबसे पहला तरीका, एक काम करो, आप एक ट्रांसमीटर लगा दो। जो भी आप चैनल्स देखते हो, जो भी टाटा स्काई या जो भी आप डिश लगा रखे होगे, उससे जो भी आप चैनल्स देखते हो या रेडियो सुनते हो, तो वो सभी कैसे होता है पॉसिबल, सभी कैसे आप सुन पाते हो, कहाँ उसका ऑफिस होगा और वहाँ से वो रेडियो चैनल वाला बोल रहा है और आपके घर में आवाज़ कैसे आ जाता है। वो इसलिए आता है क्योंकि वो जो बोलता है वो ट्रांसमीटर के पास चला जाता है, जो भी उसका सिग्नल होगा, जो भी वो वॉइस सिग्नल जनरेट करेगा, जो भी वो बोलेगा, वो ट्रांसमीटर के पास जाएगा। ट्रांसमीटर उसको हाई फ्रिक्वेंसी में बहुत दूर रेंज तक भेज सकता है। तो एक ऐसा जगह बहुत ही दूरी पे, बहुत सारे डिफरेंट लोकेशन पे रिसीवर लगा दिया जाता है, यानी उस ट्रांसमिटेड सिग्नल को रिसीवर रिसीव कर लेता है, कैच कर लेता है, उसके बाद फिर हमारे घर में पहुंच पाता है, ठीक है। सो ट्रांसमीटर हो गया यहाँ पे, और यहाँ दूर कहीं इस सिग्नल को एक्सेप्ट करने के लिए रिसीवर लगा होगा, तो ये आपका रिसीवर है, ठीक है। अब समझना, अब जैसे मान लो कि ट्रांसमीटर में आप सिग्नल दे रहे हो, क्योंकि देखो आप जो भी बोलोगे या कोई भी इलेक्ट्रिकल वॉइस सिग्नल दो, मैकेनिकल सिग्नल दो या इलेक्ट्रिकल सिग्नल दो, कोई भी सिग्नल दो, तो ट्रांसमीटर उस सिग्नल को आगे बढ़ाएगा, रिसीवर तक पहुंचाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम एक बार पहले साइनोसॉइडल सिग्नल यानी कि एनालॉग सिग्नल, इसको हम क्या बोलेंगे, एनालॉग सिग्नल हम दे रहे हैं, ठीक है। जब एनालॉग सिग्नल इसके इनपुट में दिया तो ये ट्रांसमीटर इसको हाई फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करके रिसीवर तक पहुंचा रहा है। रिसीवर तक पहुंचाने के बाद यहाँ कोई आदमी होगा जो कि उस चीज को सुन रहा है, जो भी सिग्नल होगा, जो भी वो बोल रहा होगा या जो भी कहना चाह रहा होगा, वो रिसीवर इसको समझ रहा होगा, ठीक है। समझ में आता है बात। यही सेम कॉन्सेप्ट अगर मैं डिजिटल सिग्नल दूं, ध्यान से समझना, मैं क्यों ये सब एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बेसिक चीजें हैं, पर मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपको समझ में आए कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का फायदा क्या है, क्यों डिजिटल हम पढ़ते हैं, ठीक है। सो ट्रांसमीटर यहाँ भी लगा होगा और यहाँ कहीं
रिसीवर होगा, ठीक है, रिसीवर होगा। अब हो क्या रहा है कि यहाँ पे फिर से एक सिग्नल हमने दिया, लेकिन इस बार एनालॉग सिग्नल नहीं दिया, डिजिटल सिग्नल दिया। सो डिजिटल सिग्नल कुछ स्क्वायर वेव की तरह होता है, ऐसे इसको बोलते हैं स्क्वायर वेव। इसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर वेव। तो स्क्वायर वेव की तरह होता है और ये स्क्वायर वेव सिग्नल आपने इस ट्रांसमीटर के इनपुट में दिया, तो ये ट्रांसमीटर रिसीवर तक पहुंचाएगा और यहाँ रिसीवर कोई आदमी होगा जो कि इस चीज को समझेगा, सुनेगा, ठीक है, ओके। अब एक ये देखो, ये सारा सिस्टम आपका सेम है, डिफरेंस क्या है कि एक में आपने एनालॉग सिग्नल दिया और एक में आपने डिजिटल सिग्नल दिया। एक में आपने एनालॉग सिग्नल दिया और एक में आपने डिजिटल सिग्नल दिया, ठीक है। चलो, अब एनालॉग और डिजिटल सिग्नल में फायदा किस में है ये देखते हैं। देखो, एक बात जानो, आपने मान लो सिग्नल दिया, सपोज कि कोई वोल्टेज साइनोसोडल है तो करंट भी हो सकता है ये, या फिर वोल्टेज भी हो सकता है। मान लो आपने कोई वोल्टेज दिया है ना, तो सपोज कि आपने 3 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स इसमें दिया, इस ट्रांसमीटर में 3 वोल्ट का एसी वोल्टेज आपने इस ट्रांसमीटर को दिया। अब देखो, 3 वोल्ट आपने इनपुट में दिया, ट्रांसमीटर का काम है कि रिसीवर तक वापस 3 वोल्ट तक पहुंचा दे, क्योंकि जो आप इस यहां से दे रहे हो वही चीज रिसीवर तक पहुंचना चाहिए। पर एक्चुअली में होता क्या है कि जब ट्रांसमीटर में आप 3 वोल्ट का वोल्टेज देते हो तो कुछ नॉइस, देखो ये जो सिग्नल है ये क्या है? एनालॉग सिग्नल है, पर कुछ और एक्स्ट्रा सिग्नल इसमें ऐड हो जाता है जिसको हम बोलते हैं नॉइस सिग्नल। नॉइस सिग्नल एक अनवांटेड सिग्नल होता है जो कि हम बिल्कुल नहीं चाहते। अरे भाई, एक्चुअल में जो हमने बोला है वही सुनाई देना चाहिए ना, ठीक है। मान लो कि कहीं पे सरकारी काम हो रहा है और मैंने यहाँ मैं ऑफिसर हूँ और मैं कोई काम बोल रहा हूँ कि भाई जाओ उसको जाके ये इन्फॉर्मेशन दे दो कि यहाँ पे काम हो गया है, वहाँ पे साइन करके दे दे। तो भाई जो भी मेरा प्यून होगा या कोई भी होगा उसको मैं वहाँ तक बोलूँगा कि जाके बताओ ये बात कि हाँ भाई मैंने ऐसे ऐसे बोला है। तो जो मैंने बोला है वही इन्फॉर्मेशन उसको देना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि कुछ और एक्स्ट्रा ऐड कर दे कि हाँ भाई जाओ काम इसमें थोड़ा बाकी है और ये कल होगा। एक्स्ट्रा चीज़ तो वो ऐड कर नहीं सकता है। तो जो मैंने इन्फॉर्मेशन प्यून को दिया वो उसके पास पहुंचाएगा। लेकिन हो क्या रहा है एक्चुअल में कि कुछ कानाफूसी के चक्कर में, अक्सर पड़ोसियों के बीच में थोड़ा कानाफूसी होता है ना, उस तरीके की बात कर रहा हूँ कि इसने बोला कुछ और कुछ और ऐड होके यहाँ कुछ और मिल गया। कहने का मतलब कि जो मैंने बोला वो इसको एक्चुअल में सुनना चाहिए था, पर कुछ कानाफूसी के चक्कर में 3 वोल्ट तो पहले से था और कुछ एक्स्ट्रा 0.1 कोई ज़्यादा कानाफूसी कर दिया, कुछ ज़्यादा मतलब उसमें मसाला वसाला मिक्स करके बात को बढ़ा चढ़ा के, मतलब मान लो कि 0.1 कोई ऐड कर रहा है मसाला, कोई 0.5 ऐड कर रहा है, कोई ज़्यादा और मसाला ऐड कर रहा है 1 वोल्ट। तो इस तरीके का समझो कि अगर मैं जो बात बोला उसमें कुछ मसाला ऐड कर दिया जाए, मतलब नॉइस, उसको क्या समझना, नॉइस। तो 0.5 वोल्ट मैंने मान लिया कि 0.5 वोल्ट नॉइस ऐड हो गया। तो नॉइस ऐड होने के बाद अब टोटल 0.5 प्लस 3 जो कि टोटल हो गया 3.5। तो इसको सुनना चाहिए था रिसीवर को 3 वोल्ट का। बात को समझना, वोल्टेज कोई सुनता थोड़ी है, पर बात को समझना कि एक डेटा है, कि इन्फॉर्मेशन है जो कि हम जिधर से बोल रहे हैं तो इधर से इसको सुनना चाहिए। तो 3 वोल्ट का मैंने बोला था, पर रिसीवर को क्या पता कि इसने 3 वोल्ट का बोला था। इसको तो जो आउटपुट में मिलेगा यहाँ रिसीवर से वही चीज़ सुनेगा। और रिसीवर कितना गेन कर रहा है, 3 वोल्ट यहाँ से और 0.5 वोल्ट यहाँ से, तो टोटल 3.5 वोल्ट ये रिसीव कर रहा है। अब रिसीव कर रहा है तो ये 3.5 वोल्ट रिसीव कर रहा है, जो कि सही है नहीं, क्योंकि जो बोला गया था 3 वोल्ट का वो तो ये सुन नहीं पा रहा, एक्स्ट्रा चीज़ और मसाला ऐड करके। यानी होता है ना कि बात कुछ बोला और उसमें कुछ मिक्स करके मसाला बना के कुछ और किसी को सुना दिया और झगड़े करवा दिए, वो वाला हाल है। अब यहाँ पे बात यह है कि नॉइस आता कैसे है, नॉइस जो है वो आता कैसे, जनरेट कैसे होता है। तो एक्चुअल में इसके जो भी वेव्स जा रहे होते हैं तो उसके कुछ वाइब्रेशन, आसपास में वाइब्रेशन, एटॉमिक वाइब्रेशन होने के कारण कुछ एक्स्ट्रा सिग्नल और प्रोड्यूस हो जाते हैं। अब प्रोड्यूस हो जाते हैं तो वो सिग्नल नॉइस सिग्नल में आ जाते हैं। अब वो नॉइस सिग्नल इसको डिस्टर्ब करने लगता है, वो नॉइस सिग्नल इसमें ऐड हो जाता है। अब जो डेटा मैंने बोला था उसमें कुछ एक्स्ट्रा नॉइस ऐड कर दिया जाए तो खुद ही सोचो, अगर बहुत ही जोर से डीजे बज रहा है और उसमें मैं किसी आदमी को बात कर रहा हूँ, किसी आदमी से मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ, क्या उसको सुनाई देगा? नहीं।
उस आदमी के लिए उस टाइम डीजे का सॉन्ग इंपॉर्टेंट नहीं होगा, जो मैं बात बोलना चाह रहा हूँ इंपॉर्टेंट, वो इंपॉर्टेंट होगा। तो एक्चुअल में उस पर्सन के लिए मैं एक डेटा होऊंगा, जो भी मैं बोलूंगा वो एक्चुअल में डेटा होगा उसके लिए, और डीजे जो होगा वो नॉइस की तरह काम करेगा, क्योंकि वो मेरा सिग्नल वांटेड सिग्नल तो है नहीं, अनवांटेड सिग्नल है। तो नॉइस उसी को बोलते हैं जो अनवांटेड सिग्नल होता है, जिसको हम नहीं चाहते, पर क्या करें, ऐड हो जाता है। तो उस चीज में अब हो क्या रहा है कि 3 वोल्ट था और वाइब्रेशन, एटॉमिक वाइब्रेशन होने की वजह से 0.5 या 0.1 कुछ भी वोल्टेज जनरेट हो गया और इसमें ऐड हो गया और आउटपुट में कुछ और पहुंच गया। तो सपोज कि यहाँ पे 0.2 वोल्ट नॉइस ऐड हो गया, तो अब आउटपुट में इसको 3.2 वोल्ट मिलेगा, जो कि सही है नहीं, जो कि सही है नहीं। तो उसमें एक्स्ट्रा इक्विपमेंट लगाना पड़ेगा, नॉइस को हटाना पड़ेगा फिल्टर लगा के, तो ये सब थोड़ा इसमें ज़्यादा टेंशन हो जाता है। पर डिजिटल में देखो फायदा क्या है, ये सारे सर्किट एनालॉग में थे, अब ये सारे सर्किट्स डिजिटल में अगर हम यूज करें तो उसका एडवांटेज क्या है, देखो ध्यान से देखना। एनालॉग में हमने देख लिया कि थोड़ा डिसएडवांटेज हो गया कि भाई नॉइस ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे आपको नॉइस मिल रहा है, चलो नॉइस ठीक है, अब तो टेक्नोलॉजी डेवलप हो गया, तो नॉइस को फिल्टर विल्टर लगा के हम कैसे भी करके साफ करके हम वापस 3 वोल्ट ला दे रहे हैं, पर कॉस्ट तो बढ़ गया ना, एक्स्ट्रा इक्विपमेंट हम ऐड कर रहे हैं तो कॉस्ट तो बढ़ गया। अब एनालॉग की जगह पे साइंटिस्ट ने क्या किया कि डिजिटल सिग्नल को ट्राई किया। अब डिजिटल सिग्नल को जब ट्राई किया तो ट्रांसमीटर में डिजिटल सिग्नल को डाला, जो कि सपोज मान लो ये भी 3 वोल्ट का ही था, ये भी 3 वोल्ट का ही था, तो ये भी एक सिग्नल है, ये भी एक वेव है, स्क्वायर वेव है, ये साइनसोइडल वेव था, ये स्क्वायर वेव है ना। अब ये स्क्वायर वेव इस ट्रांसमीटर में जाएगा तो फिर से वाइब्रेशन होगा, ऐसा नहीं कि इसमें एटॉमिक वाइब्रेशन नहीं होगा, इसमें भी वाइब्रेशन होगा। अब वाइब्रेशन के कारण नॉइस कुछ ना कुछ जनरेट हो जाएगा। अब वॉइस के कारण वाइब्रेशन के कारण कुछ नॉइस मान लो ऐड हो गया, मान लो फिर से 0.2 वोल्ट ऐड हो गया, ठीक है। तो अब इसके आउटपुट में कितना मिलेगा, 3.2 वोल्ट, 3.2 वोल्ट। यानी कि अभी तक एनालॉग वाला और डिजिटल वाला बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, पर हो क्या रहा है, जादू देखो कहाँ पे होगा, रिसीवर के पास होगा। कैसे, डिजिटल सिग्नल या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे बड़ा फायदा ये है कि डिजिटल में डिसाइड ये कर लेता है कि मुझे सिर्फ इसी रेंज का वैल्यू, यही वैल्यू चाहिए, बाकी वैल्यू अगर आता है मेरे पास तो उसको ब्लॉक कर देंगे, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। मान लो कि ये सिग्नल है जो कि 2 वोल्ट का है, स्क्वायर वेव है, तो ये कितना का है बताओ, 2 वोल्ट का है। 2 हुआ 0, 2 हुआ फिर 0, 2 हुआ फिर 0, यानी ये सिग्नल 2 वोल्ट का है। इसका मतलब कि इस सिग्नल से हम देख के समझ पा रहे हैं कि ये सिग्नल सिर्फ और सिर्फ 2 वोल्ट को कैरी कर रहा है, उसके अलावा कोई वोल्टेज कैरी नहीं कर रहा। उसी तरीके से इसके सर्किट्स को डिजाइन किया जाता है कि भाई ये जो रिसीवर है या ये ट्रांसमीटर है, ये सिर्फ 2 वोल्ट पे ही काम करेगा, 3 वोल्ट पे ही काम करेगा, अदरवाइज 3.2 हुआ या 2.8 हो गया, उस वोल्टेज पे ये काम नहीं करेगा, उस टाइम उस वोल्टेज को वो ब्लॉक कर देगा, पास ही नहीं करेगा। इसका मतलब कि जब रिसीवर रेडी हुआ होगा 3 वोल्ट पे, यानी कि आप सिग्नल दे रहे हो 3 वोल्ट का भाई, तो सारे सर्किट्स में 3 वोल्ट पे डिजाइन होंगे। अब आप 3 वोल्ट का सिग्नल दे रहे हो, भले ही उसमें नॉइस ऐड हो गया और 3.2 वोल्ट ऐड हो गया, तो क्या ये रिसीवर गेन करेगा? नहीं। ये क्या करेगा कि नॉइस को हटा देगा, क्योंकि देखो ये रिसीवर है 3 वोल्ट पे ही ये डिजाइन किया गया है, तो भाई ये तो यही समझेगा कि 3 वोल्ट को हमें एक्सेप्ट करना है, बाकी दुनिया का कोई भी वैल्यू आ जाए उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, यही बात है। तो अब यहाँ 3.2 वोल्ट इसके पास गया, तो ये तो यही समझ रहा है कि भाई ये तो एक्स्ट्रा ऐड होके आ गया, तो हमें उससे क्या मतलब है, हमें तो बस इतना समझाया गया कि 3 वोल्ट को पास कर देना, बाकी को ब्लॉक कर देना। तो ये क्या करेगा कि 3 वोल्ट को लेगा, रिसीवर तक पहुंचा देगा, मतलब कोई पर्सन सुन रहा होगा उस डेटा को वहां तक पहुंचा देगा, और 0.2 जो है ना इसमें से छांट के अलग कर देगा, क्योंकि वो समझ गया कि नॉइस है। एक्चुअल में ये नॉइस समझता नहीं है, एक्चुअल में इसको बोला ही गया है कि 3 वोल्ट का ही पास करना है, तो भाई 3 वोल्ट का पास करेगा तो 0.2 तो इधर ही रह जाएगा। ये एडवांटेज है डिजिटल में, बात को समझ में आया? तो डिजिटल का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि जिस वोल्टेज, जिस करंट, जिस डेटा पे ये काम करता है उसी को ये लेगा, बाकी को वो अलग कर देगा। एनालॉग में क्या होता है कि नॉइस ऐड होता है तो उस नॉइस को भी पास करवा देता है, जिससे रिसीवर को सुनने में दिक्कत होता है। जो हम लोग रेडियो से मान लो कभी कभी मौसम खराब हो जाता है तो नॉइस ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसके कारण हमें क्लियर आवाज़ नहीं आता है रेडियो पे, ठीक है ना। तो ये डिसएडवांटेज है एनालॉग का।
पर डिजिटल का एडवांटेज यही है कि कैसा भी मौसम हो, कुछ भी हो, जो डेटा यहाँ से बोला गया है, जितना भी वोल्ट का, 2 वोल्ट का, 5 वोल्ट का, 10 वोल्ट का, कुछ भी डेटा हो, वही सिग्नल हो, कुछ भी हो, तो वो सारे कुछ यहाँ पर रिसीव हो जाएंगे, क्योंकि बाकी का नॉइस तो ये ऑलरेडी छाड़ दे रहा है, क्योंकि हम रिसीवर को डिजाइन ही, ट्रांसमीटर को डिजाइन ही ऐसे किए हैं कि इसी डेटा को ये एक्सेप्ट करे, बाकी को हटा दे। तो ये एक मतलब इसके पास एक वो है, सेलेक्ट करने का एक मतलब अधिकार मिला हुआ है इसको कि भाई 2 वोल्ट पे ही हम काम करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो ये एडवांटेज है इसमें, ठीक है। सो ये हो गया आपका फर्क एनालॉग और डिजिटल सिग्नल में। अब एनालॉग का एग्जांपल अगर पूछो तो जैसे देख लो टेम्परेचर एक एनालॉग सिग्नल है। ऐसा थोड़ी है कि टेम्परेचर हमेशा 27 ही रहेगा, हमेशा 29 ही रहेगा, ऐसा नहीं होता ना। कभी 27.5, कभी 27.8, कभी 27.9, कभी घट के आ जाता है 24.9। तो इसका रेंज जो है ना वो बढ़ते घटते रहता है। दैट मीन्स कि ये एनालॉग सिग्नल है, ठीक है। ये क्या है? एनालॉग सिग्नल है। पर कोई भी स्क्वायर वेव ले लो, जैसे ये एग्जांपल ले लो, तो ये आपका 2 0 2 0 2 0 है ना। तो एक सेलेक्टेड पोर्शन है इसका कि भाई 2 होगा या फिर 0 होगा, 2 होगा या फिर 0 होगा, इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं। सो ये सिग्नल कहलाएगा डिजिटल और ये कहलाएगा एनालॉग सिग्नल, ठीक है। सो वॉइस हमारा हो गया, ये आपका एनालॉग सिग्नल है ना। कभी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से बोल देते हैं, कभी कम फ्रीक्वेंसी से बोल देते हैं, है ना, कभी तेज कभी धीरे, ठीक है। और डिजिटल में आपका डिजिटल वॉच ले लो, जहाँ पर डिजिट्स के फॉर्म में कभी 8, कभी फिर आगे बढ़ के 9 ऐसे करके होता है, ठीक है। अब आगे हम डिटेल में पढ़ते हैं। चलो थोड़ा सा फर्क आपने समझ लिया, अब आपको थोड़ा अच्छा लगेगा समझने में ये चैप्टर को, ये सब्जेक्ट को। अब आगे बढ़ते हैं कि हमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में तो फायदा है, पर उसमें हमें पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे फंडामेंटल ऑफ डिजिटल सिस्टम एंड लॉजिक फैमिलीज। सबसे पहले इसमें आपको पढ़ना है नंबर सिस्टम। सबसे पहले आपको पढ़ना है नंबर सिस्टम। जैसे देखो कंप्यूटर होते हैं, जितने भी सिस्टम्स होते हैं, लैपटॉप्स होते हैं, वो सभी नंबर सिस्टम यानी कि बाइनरी नंबर सिस्टम, आपने कभी ना कभी सुना होगा, बाइनरी सिस्टम पे ही काम करते हैं। मतलब आप भले ही कीपैड से कुछ भी टाइप करते हो, हेलो हाय कैसे हो, जो भी आप टाइप करते हो कीपैड से, उस चीज को कंप्यूटर नहीं समझता। उस डेटा को पहले कन्वर्ट करता है डिजिटल में, उस डेटा को कन्वर्ट करता है डिजिटल में 0 और 1 के फॉर्म में। फिर 0 और 1 के फॉर्म में ही समझता है वो सिस्टम। उस सिस्टम को ये नहीं समझ में आता कि आप क्या टाइप कर रहे हो, हेलो हाय कैसे हो, ये नहीं समझ में आता, वो तो आप समझते हो उस चीज को। पर उस डेटा को, जो भी आपने लिखा, जो भी आपने सिस्टम में किया, कोई भी काम आपने क्रोम खोल के, गूगल खोल के कुछ भी सर्च किया, तो वो सभी कुछ को 0 और 1 के फॉर्म में पहले सिस्टम कन्वर्ट करता है। फिर उस चीज को समझता है कि आखिर यूजर चाह क्या रहा है, क्या उसको डिटेल चाहिए, उस चीज को फिर आपको वो शो करता है वापस। मतलब क्या किया आपने जो डेटा दिया उसको पहले 0-1 के फॉर्म में कन्वर्ट किया, उसको समझा सिस्टम ने, और फिर उस 0-1 के फॉर्म को, डेटा को समझने के बाद उसका सॉल्यूशन 0-1 के फॉर्म में उसने निकाल दिया और उसको कन्वर्ट कर दिया आपके लैंग्वेज में। तो ये सारा कुछ जो प्रोसेस आपने ये सुना, इस चीज को आपको पता भी नहीं चलता है, और आप जो भी सर्च करते हो फटाफट आपको उसको मिल जाता है। पर एक्चुअल में वो मिली सेकेंड में, मिली से भी मिली मतलब नैनो माइक्रो, मतलब बहुत ही कम सेकेंड में आपका जो भी डेटा लिखा हुआ होता है, जो भी आप चाहते हो सिस्टम से लेना, उस चीज को डिजिटल में कन्वर्ट करता है 0-1 के फॉर्म में। फिर 0-1 से वापस आपको जो चाहिए, क्योंकि देखो सिस्टम के अंदर में 0-1 ही चलते रहता है। भाई ये क्या चाह रहा है, 0-1-1-0, मतलब एक कॉम्बिनेशन बनाएगा कि 1-1-1-0-0-0, कोई भी एक कॉम्बिनेशन बनाएगा, उस चीज को समझ लेगा जो आपने टाइप किया, और उसको वापस आपको उसी फॉर्म में जिस तरीके से आप समझते हो, क्योंकि 0-1 तो आप नहीं समझोगे, सिस्टम 0-1 समझता है, और आप जो टाइप कर रहे हो उस तरीके का समझते हो। तो सिस्टम क्या करता है कि जो आप टाइप किए उसको 0-1 के फॉर्म में कन्वर्ट करता है, फिर 0-1 से सॉल्यूशन 0-1 के फॉर्म में निकाल के वापस आपके तरीके का सॉल्यूशन दे देता है। जो आप टाइप करके जिस तरीके से आप समझते हो उस तरीके का आपको सॉल्यूशन दे देता है ना, आउटपुट मिल जाता है। तो ये सभी कुछ आपको पढ़ना है, नंबर सिस्टम, बुलियन अलजेब्रा, लॉजिक सर्किट्स जितने हैं आपके, एंड गेट, और गेट, नैंड गेट, ये सभी कुछ आपको इसमें पढ़ना है, ठीक है। तो बेसिक चीजें तो सबसे पहले पढ़ेंगे, क्योंकि सेमेस्टर एग्जाम में बेसिक से क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट्स में आपका के मैप पढ़ना है ना, तो ये सब कुछ पढ़ना है आपका। तो ये इसके बाद मतलब
करीब 15 घंटे के आसपास से 20 घंटे के आसपास हम इस बेसिक को अच्छे से समझेंगे, ताकि और आगे जाके मतलब ये सारे टॉपिक समझ में आए, ठीक है। तो उसके बाद फिर हम कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स में के मैप, के फिल्टर ये सब पढ़ेंगे। उसके बाद सिक्वेंशियल सर्किट्स मतलब फ्लिप फ्लॉप ये सब पढ़ेंगे, फ्लिप फ्लॉप के टाइप्स कितने होते हैं, फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, ये सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। फिर A to D एंड D to A कन्वर्टर, A to D एंड D to A कन्वर्टर मतलब क्या हुआ, एनालॉग टू डिजिटल। यानी कि जो भी कभी कभी ऐसा भी रिक्वायरमेंट हो जाता है कि एनालॉग सिग्नल यानी इस तरीके के सिग्नल को हमें डिजिटल में कन्वर्ट करना पड़ता है, तब जाके हम काम करते हैं सिस्टम में, ठीक है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि डिजिटल सिग्नल को हमें एनालॉग में कन्वर्ट करना पड़ता है ना। तो भले ही डिजिटल में एडवांटेज है, पर ऐसा नहीं कि हर जगह हम डिजिटल को ही यूज कर सकते हैं। कहीं कहीं हमारी कमजोरियां, कहीं मजबूरी होती है कि हम डिजिटल वहां यूज नहीं कर सकते, हमें एनालॉग में ही यूज करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम पढ़ेंगे कि कैसे हम डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, या फिर एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट कर सकते हैं। वही आपका है इसमें एनालॉग टू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर्स, ये पढ़ेंगे। नेक्स्ट सेमीकंडक्टर मेमोरीज, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के थ्रू कैसे हम मेमोरी को तैयार करते हैं, जैसे रैम हो गया, रोम हो गया, ये सब कुछ हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये ओवरऑल आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस है। ये 5 टोटल मॉड्यूल हैं, ये सभी बारी बारी से हम लोग मॉड्यूल पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारा मॉड्यूल होगा फंडामेंटल्स ऑफ डिजिटल सिस्टम एंड लॉजिक फैमिलीज। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे नंबर सिस्टम, बहुत ही बेसिक है, यही से हम लोग शुरू करने वाले हैं, ठीक है। मतलब नंबर सिस्टम में आपका हो गया बाइनरी हो गया, डेसिमल हो गया, हेक्साडेसिमल हो गया, ऑक्टल हो गया। तो ये 4 तरीके का नंबर सिस्टम, इस मतलब मान लो कि बाइनरी से डेसिमल, बाइनरी से हेक्साडेसिमल, कन्वर्जन भी देखेंगे और नंबर सिस्टम क्या है पहले वो देख के फिर कन्वर्जन देखेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले नंबर सिस्टम से। तो इसको नोट करना तो कर लो, अदरवाइज इसका कोई नीड नहीं है। ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट था, इसमें आपको समझना था कि क्या एडवांटेज है, क्यों पढ़ते हैं। अब हेडिंग डाल लो नंबर सिस्टम। अब हम देखते हैं कि नंबर सिस्टम क्या होता है और कन्वर्जन कैसे करते हैं एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में। सो अब हम शुरू करने वाले हैं नंबर सिस्टम, ठीक है। सो पूरे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो हम पढ़ने वाले हैं, जो भी डिजिटल सर्किट्स होते हैं, वो स्पेशली 4 तरीके के नंबर सिस्टम पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। मतलब नंबर सिस्टम का जो टाइप होता है वो टोटल 4 होता है, उसी पे पूरा डिजिटल सर्किट्स सभी काम करते हैं, है ना। उसी लैंग्वेज को सिर्फ समझते हैं, बाकी किसी लैंग्वेज को नहीं समझते। भले आप कीबोर्ड में कुछ भी टाइप करो, उस लैंग्वेज को नहीं समझेंगे, वो उसको कन्वर्ट करेंगे इस नंबर सिस्टम के फॉर्म में और इस चीज को समझ के वापस आपको रिजल्ट देंगे, ठीक है। चलो, तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन में सबसे पहला जो टाइप है आपका नंबर सिस्टम का, वो है बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है। दूसरा नेक्स्ट है आपका डेसिमल नंबर सिस्टम। तीसरा ऑक्टल नंबर सिस्टम और चौथा हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम। तो टोटल ये 4 टाइप्स होते हैं नंबर सिस्टम के। उस चारों टाइप में हम सबसे पहले देखेंगे कि बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है। देखो, सबसे पहले बाइनरी नंबर, बाइनरी मतलब 2। तो इसमें टोटल आपके जो होते हैं बिट्स होते हैं। बिट्स कहने का मतलब कि बाइनरी में ऐसे कौन कौन से नंबर है, कौन कौन से बिट्स है जिसको समझता है, ठीक है। मान लो कि कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर में आपको पता है, शुरू से पढ़ते आ रहे हो कि 1 0 1 0 1 0 के फॉर्म में, मतलब 1 और 0 ये 2 ऐसे बिट्स हैं जो कि समझता है कंप्यूटर, उसके अलावा कुछ भी नहीं समझता। तो वही है आपका बाइनरी नंबर सिस्टम। तो इसमें टोटल जो बिट्स होते हैं वो 2 होते हैं। बाइनरी मतलब 2, तो 2 में कौन कौन सा होगा,
एक आपका होगा 0 और दूसरा होगा 1। ये दो ही नंबर में पूरा बाइनरी नंबर सिस्टम है, ठीक है। नेक्स्ट डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल का मतलब होता है 10, डेसिमल का मतलब होता है 10, और 1 to 10 आपको नहीं लेना है, 0 से शुरू करना है तो 9 तक जाना है, ठीक है। उसको बोलेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम। यानी डेसिमल नंबर सिस्टम में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं 10 नहीं 0 से लेकर 9 तक ये सभी नंबर्स रहेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो यहां पे लिख लो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये टोटल 10 नंबर हो गए डेसिमल नंबर सिस्टम में, ठीक है। याद रखना 10 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 0 आ गया, तो 0 को काउंट करके मिलाएंगे तो टोटल 10 हो जाएगा। नेक्स्ट ऑक्टल नंबर सिस्टम। अच्छा, ऑक्टल क्या होता है? ऑक्टल मतलब 8, ठीक है। यानी ऑक्टल नंबर सिस्टम में टोटल 8 नंबर्स रहेंगे। अब 8 में आपको 0 भी लेके चलना है, तो 0 लेके चलोगे तो ऑक्टल में 8 तक नहीं 7 तक ही जाएंगे, क्योंकि 0 हमने इंक्लूड कर लिया है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 नंबर्स हो गए, तो उसको हम बोलेंगे ऑक्टल नंबर सिस्टम। याद करने वाली सिर्फ इसमें बात ये है कि डेसिमल में 10 होते हैं तो 10 आपको नहीं लेना है, क्योंकि 0 काउंट करना है। ऑक्टल में 8 होता है तो आपको 8 नहीं लेना है, 7 तक ही लेना है, क्योंकि 0 भी हम काउंट करना है, ठीक है। और बाइनरी में 2 होता है तो 2 तक भी लेना है, 0 और 1 लेना है, क्योंकि हम 0 भी काउंट कर रहे हैं, ठीक है। नाउ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कौन-कौन से डिजिट होते हैं? तो सबसे पहले देखो यहाँ पे 0 रहेगा 1 2 3। हेक्सा का मतलब होता है 16, ठीक है। तो 16 मतलब कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहां से आपको नंबर जो 10 11 होता है 15 तक वो नहीं लिखना है, वो नहीं लिखना है। अब इस चीज को हम यहां पे समझेंगे कि 10 के जगह पे आखिर क्या लिखना है। तो आपको लिखना है a, मतलब समझो एक मतलब नोटेशन है, आप 10 को a मान के चल रहे हो। क्योंकि देखो अगर आप यहां पे मान लो 10 लिखोगे तो उसमें 10 में 1 भी है और 0 भी है। 10 जो है उसमें 1 भी है 0 भी है, और यहां पे 0 1 है, तो कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है ना, कि 10 वाला है कि 1 और 0 मिला के बनाएंगे, कैसे बनाएंगे वो नहीं पता चलेगा। तो उस चीज को अलग करने के लिए हमने क्या किया कि 10 को a मान लिया, 11 को b मान लिया, 12 को c मान लिया, 13 को d मान लिया, 14 को e मान लिया, और 15 को f मान लिया। 15 तक ही जाना है, 16 तक तो जाना नहीं है, क्यों? क्योंकि हम 0 भी इंक्लूड कर रहे हैं, तो 15 तक ही जाना है। सो 9 के बाद 10 की जगह पे a लिखो, 11 की जगह पे b, फिर c, फिर d, फिर e और लास्ट f। तो टोटल आपके हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में टोटल 15 आपके डिजिट होंगे, जिसमें 0 से लेके यहां 9 तक, और साथ साथ a b c d e f तक। f का मतलब आपको मन में समझना है, मन में याद रखना है कि f का मतलब 15 होता है, e का मतलब 14 होता है, d का मतलब 13 होता है, तो ऐसे याद रखना है, ठीक है। चलो अब हमने नंबर सिस्टम को देख लिया भाई कि हाँ 4 तरीके के नंबर सिस्टम होते हैं। पहला होता है बाइनरी नंबर सिस्टम, दूसरा होता है डेसिमल नंबर सिस्टम, तीसरा ऑक्टल नंबर सिस्टम, चौथा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। और सभी के डिजिट कौन-कौन से होते हैं ये भी समझ लिया। अब यहाँ पे नंबर सिस्टम में कन्वर्जन पड़ेगा। जैसे मान लो कि बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, बाइनरी से ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, बाइनरी से हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर डेसिमल से बाइनरी में, डेसिमल से ऑक्टल में, डेसिमल से हेक्साडेसिमल में, या फिर ऑक्टल से बाइनरी में, ऑक्टल से डेसिमल में, और ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में, या फिर हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में, हेक्साडेसिमल से डेसिमल में, और हेक्साडेसिमल से बाइनरी में। तो इस तरीके का कन्वर्जन हमें पढ़ना है, क्योंकि आपके सेमेस्टर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि कोई क्वेश्चन रहेगा हेक्साडेसिमल के फॉर्म में, यानी 16 इसका होगा, तो 16 के फॉर्म में होगा, और आपको ऑक्टल के फॉर्म में यानी 8 के फॉर्म में आपको बताना है। तो कन्वर्जन आना चाहिए, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक सीखने जाते हैं कि कैसे हम एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में हम कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। चलो
तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, है ना। बताओ नंबर सिस्टम कितने टाइप के होते हैं? नंबर सिस्टम होते हैं टोटल 4 टाइप के। कौन कौन से नंबर सिस्टम होते हैं भाई? कौन कौन से नंबर सिस्टम होते हैं बताओ, कौन कौन से? सबसे पहला बाइनरी नंबर सिस्टम, याद कर लो। दूसरा डेसिमल नंबर सिस्टम, तीसरा ऑक्टल नंबर सिस्टम, चौथा क्या होता है बताओ? चौथा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ओके, बाइनरी नंबर सिस्टम में कौन कौन से डिजिट होते हैं? 0 1। डेसिमल में कौन कौन से होते हैं? 0 से लेकर 9 तक। ऑक्टल में कौन कौन से होते हैं? 0 से लेकर 7 तक। और हेक्साडेसिमल में होता है 0 से लेकर 9 तक, उसके बाद A B C D E F, ठीक है। ओके, अब हम कन्वर्जन देखते हैं। सबसे पहले बाइनरी से कन्वर्ट करके देखते हैं। बाइनरी टू डेसिमल, ठीक है, एंड डेसिमल टू बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है। तो ये कन्वर्जन हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब कन्वर्जन देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन से शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है। सो क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास 1000 और दूसरा है 1111, ठीक है। दो बाइनरी नंबर हमने लिया। सो क्वेश्चन नंबर पहला कि अगर 1000 है, ठीक है, और ब्रैकेट में 2 लिखा है, तो ब्रैकेट में 2 लिखने का मतलब होता है कि बाइनरी के फॉर्म में है। 2 का मतलब बाइनरी। अगर यहाँ पे 8 लिखा होता तो ऑक्टल के फॉर्म में दिया जाता। अगर यहाँ पे 10 लिखा होता बेस, तो यहाँ पे डेसिमल के फॉर्म में ये क्वेश्चन रहता। अगर यहाँ पे 16 लिखा होता तो हेक्साडेसिमल के फॉर्म में होता। अच्छा, बाइनरी में कौन कौन से डिजिट होते हैं बताओ? बाइनरी जो नंबर सिस्टम मैंने बताया जिसमें 2 डिजिट होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? 0 और 1। तो देखो बाइनरी में अंदर में जो भी डिजिट्स हैं वो सिर्फ 0 और 1 है। 0 और 1 का कॉम्बिनेशन कैसा भी बना सकता है, 0 0 0 1 1 1 0 0, कैसे भी बना सकता है। बस उसमें 2 ही डिजिट होंगे बाइनरी में, 1 और 0। मान लो ऑक्टल होता तो ऑक्टल में आपको सिर्फ 1 0 देखने के लिए नहीं मिलता। आपको वहां पे हो सकता था कि ये भी मिल सकता है, बट हो सकता है कि 1 2 9 7, मतलब 1297 ऐसा करके और बेस दे दिया आपको यहाँ पे 8, ठीक है। तो ऑक्टल में फॉर्म है। वो सभी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, पहले हम बाइनरी देख लेते हैं। सो एक और क्वेश्चन लेते हैं बाइनरी में। सपोज कि 4 बार 1 ले लिया और ये 2, तो ये भी क्या है? बाइनरी है। 2 का मतलब बाइनरी, और बाइनरी में 2 डिजिट होता है, कौन सा? 0 और 1। 0 तो इसमें है नहीं, पर कोई बात नहीं, 1 तो है ना। तो ये आपका बाइनरी नंबर हो गया। अब बाइनरी को कन्वर्ट करना है सबसे पहले डेसिमल में, ठीक है। बाइनरी को डेसिमल में, यानी कि क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि बताओ भाई डेसिमल में कितना होगा, यानी कि 10 बेस पे यहाँ पे इसके अंदर का ब्रैकेट का वैल्यू बताओ। डेसिमल मतलब 10, पर 10 में ब्रैकेट के अंदर क्या वैल्यू होगा, ये आपसे पूछा गया। सो बाइनरी टू डेसिमल। उसी तरीके से यहां पे आपसे पूछा गया है बाइनरी टू डेसिमल। अब निकालना कैसे है, ठीक है, निकालना कैसे, तो देखते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन में कहता है कि इस बाइनरी नंबर को डेसिमल में बदलना है, तो उसके लिए एक तरीका होता है। तरीका क्या है? यहाँ पे साइड पे देखो। तरीका ये है कि सपोज कि अगर एक एग्जांपल लेता हूं 101.101, इस तरीके का कोई बाइनरी नंबर है, इसमें डेसिमल दे रखा है, यहाँ पे दशमलव है ना, डेसिमल दे रखा है। ऐसा भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे, बट फिलहाल के लिए ये समझो कि कैसे इन सभी टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो ये आपका मान लो क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्वेश्चन में करना क्या कि क्वेश्चन के एक तो लेफ्ट हैंड साइड है, यानी डेसिमल को देखना, और डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में और डेसिमल के राइट हैंड साइड में जाना, ठीक है। डेसिमल के जस्ट स्टार्टिंग से जो लेफ्ट साइड में जा रहे हो, तो पहला नंबर क्या मिल रहा है? 1, फिर क्या मिल रहा है? 0, फिर क्या मिल रहा है? 1। तो आपको करना क्या है कि जो भी डिजिट है, यहाँ पे कितना है? 1, तो 1 को मल्टीप्लाई करना 2 के पावर 0 से, 2 के पावर 0 से, ठीक है। एक काम करते हैं, थोड़ा सा और सिंपल इसको समझाने की कोशिश करते हैं।
ऐसे करते हैं 2 के पावर 0 इनटू डैश प्लस 2 के पावर 1 इनटू डैश, ठीक है, और आगे इधर बढ़ा देते हैं प्लस 2 के पावर 2 इनटू डैश प्लस 2 के पावर 3 इनटू डैश, ऐसे करके आगे बढ़ते जाएंगे। मतलब हुआ क्या, ये किसके लिए है, सिर्फ डेसिमल से लेफ्ट वाले साइड के लिए है। मतलब डेसिमल के जस्ट पहले वाला जो नंबर होगा वहां पे वो वैल्यू रखेंगे, यानी डैश की जगह पे 1 लिखा हुआ है ना तो 1 रखेंगे इनटू 2 के पावर 0 हमेशा करेंगे, इनटू 2 के पावर 0 हमेशा करेंगे। डेसिमल के पहले जो भी नंबर होगा वो नंबर रखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के पावर 0 से। नेक्स्ट नंबर क्या बताओ, नेक्स्ट नंबर है 0, तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस बार 2 के पावर 0 था, अब 2 के पावर 1, फिर 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, 2 के पावर 5, ऐसे चलते जाएगा, ठीक है। लेकिन याद रखें डेसिमल के पहले वाले के लिए, ठीक है। अभी डेसिमल के बाद वाले के लिए मैं नहीं बता रहा हूं, पहले वाले के लिए बता रहा हूं। सो 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3 ऐसे लिख दो और सभी में मल्टीप्लाई करो, कौन कौन से नंबर है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। 2 के पावर 0 में कितना से मल्टीप्लाई करना, 1 से। 2 के पावर 1 में कितना से मल्टीप्लाई करना, 0 से। 2 के पावर 2, यहां पे 2 के पावर 0, ये 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, तो 2 के पावर 2 में कितना से मल्टीप्लाई करते, देखो यहां पे 1 से। अब 2 के पावर 3 वाला पार्ट तो है ही नहीं, तो इतना हम हटा देते हैं, ठीक है। सो एक्चुअल में आपका ये हो गया डेसिमल के पहले का सीन। अब डेसिमल के बाद का सीन कैसे करें भाई, तो इसको भी ऐड ही करेंगे, पर फर्क सिर्फ इतना होगा कि ये 2 के पावर जो भी हमने पावर्स ली है वो पॉजिटिव में लिया था। अब डेसिमल के राइट वाले में अगर जाएंगे तो हमेशा पावर नेगेटिव लेंगे, तो 2 के पावर 0 तक तो हम लोग ले रखे थे, तो इधर होगा 2 के पावर -1 इनटू डैश 2 के पावर -2 इनटू डैश प्लस, यहां पे प्लस होगा 2 के पावर 2 इनटू डैश, यहां 2 नहीं 3 होगा ना, 2 ये है तो 3 माइनस, ठीक है। चलो सो यहां पे अगर ध्यान से देखोगे तो यहां पे कितने वैल्यू है 1, तो 2 के पावर -1 में 1 मल्टीप्लाई कर दो, फिर 2 के पावर -2 में 0 मल्टीप्लाई कर दो और 2 के पावर -3 में 0 मल्टीप्लाई कर दो। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। सिंपल सा तरीका है, मैं आपको दिखा देता हूं क्या कि ये जो है वैल्यू, ये 2 के पावर 0 रखना, ये 2 के पावर 1, ये 2 के पावर 2, ये 2 के पावर 3, ऐसे करके रिपीट होते जाएगा। और डेसिमल के बाद वाला में 2 के पावर -1, 2 के पावर -2, 2 के पावर -3, ऐसे करके रिपीट होते जाएगा। सभी में आपको इतना से मल्टीप्लाई करना ही करना है, ठीक है। 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, ऐसे करते जाना है। यहाँ पे 2 के पावर -1, 2 के पावर -2, 2 के पावर -3, ऐसे करते जाना है। बस जो भी वैल्यूज है वो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है। देखो 1 0 1 ऐसे जाएंगे, तो 1 0 1, तो 1 0 1 मल्टीप्लाई कर दिया सभी में आपस में। 1 0 0, तो यहाँ पे 1 फिर 0 फिर 0, तो वैल्यूज आपके 2 के पावर वाले तो सेम ही रहेंगे, बस 1 है कि 0 है वो आपस में मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे और सभी को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जो भी नंबर आएगा वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा डेसिमल में। यानी कि बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए अब देखो क्वेश्चन में हमने डेसिमल के लिए क्यों समझाया, क्योंकि इसमें सारा कांसेप्ट आ गया, इसका भी और डेसिमल वाला जो आगे पढ़ेंगे उसका भी। अब देखो इसमें डेसिमल तो है नहीं, तो डेसिमल है ही नहीं, इसका मतलब सारा का पावर हम कितना रखेंगे, पॉजिटिव रखेंगे, यानी 2 के पावर 0 2 के पावर 1। डेसिमल के राइट में हम पावर बन सकते हैं, तो डेसिमल है ही नहीं, तो राइट की तो बात ही नहीं होगी। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले यहां से शुरू करो, ये 2 के पावर 0, यहां से शुरू करो, ये 2 के पावर 1, ये 2 के पावर 2, ये वाला 2 के पावर 3, ये चीज तो समझ में आ गया। अब वैल्यू जो है उसको करस्पॉन्डिंग आपको मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 2 के पावर 0 में 0 से मल्टीप्लाई करो, तो 2 के पावर 0 इनटू 0 प्लस 2 के पावर 1 में 0 से मल्टीप्लाई। अभी मैं समझा रहा हूं इसलिए मैं लिखते जा रहा हूं, बट हम चाहें 0 से मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 0 से मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और 0 से मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो वैल्यू तो 0 ही होगा। तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि 2 के पावर 3 इनटू 1 दैट मींस 8, ठीक है। बट फिर भी समझाना है तो अभी मैं लिख दे रहा हूं 0 प्लस 2 के पावर 2 इनटू 0, 2 के पावर 2 इनटू 0 प्लस 2 के पावर 3 इनटू 1,
2 के पावर 3 into 1। नाउ इसको सॉल्व करो तो 2 के पावर 0 कुछ भी हो, लेकिन अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, ये भी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा, ये भी 0 होगा, और ये 2 के पावर 3 कितना होता है 8, और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो कितना आ जाएगा 8। ठीक है, तो 8 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 फाइनली कितना आ गया 8। तो ये आपका कन्वर्जन हो गया किसमें, डेसिमल में, यानी कि बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए ये जो 2 का पावर वाला जो कांसेप्ट है ना, इसको आपको कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करके सभी को ऐड कर देना है, तो आपका डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। सो डेसिमल में कन्वर्ट करने का तरीका ये है। अब फटाफट करते हैं, चलो इसको देखो, इसमें क्या करेंगे, डेसिमल है क्या, नहीं, तो 2 के पावर माइनस वाला टर्म तो आएगा नहीं, क्योंकि डेसिमल रहता है तभी हम राइट साइड वाला देखते हैं, और उसमें 2 के पावर माइनस वाला टर्म मल्टीप्लाई करते जाते हैं। यहाँ तो डेसिमल है ही नहीं, यानी कि स्टार्ट जो होगा ऐसे होगा जिसमें ये 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2 और 2 के पावर 3। ठीक है, अब सभी में 1 ही है, 0 किसी में नहीं है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू देगा। तो यहाँ पे सेकंड नंबर का सॉल्यूशन देखते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 के पावर 3 into 1 तो 8 हो जाएगा, प्लस 2 के पावर 2 into 1 कितना हो जाएगा 4, मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, फिर 2 के पावर 1 into 1 ठीक है कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस 2 के पावर 0 जो कि कितना होता है 1, और 1 into 1 1। फाइनली सबको ऐड कर दो तो 8 plus 4 12, 12 plus 2 14 और 14 plus 1 15, तो यहाँ पे हो जाएगा 15। तो इस तरीके से हम लोग कन्वर्ट करते हैं बाइनरी से डेसिमल में। ठीक है, बाइनरी से डेसिमल में। तो आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना करना है कि जो 2 के पावर वाला है वो चीज अप्लाई करना है। ठीक है, वो चीज अप्लाई करना है। तो ये तो आपने नोट कर लिया होगा, नोट कर लो, फिर आगे हम कुछ और क्वेश्चन, कुछ और एग्जांपल देखेंगे बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए। चलो, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, वो कहता है कि 1000 मतलब 1000.10 टू द बेस ऑफ 10। ठीक है, टू द बेस ऑफ 10 में 2, तो हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो यहां पे मैं इसको डेसिमल में हमें कन्वर्ट करके बताना है इस तरीके से। तो बताओ कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहली बात कि इसको सॉल्व करने के लिए हमें वही मेथड अप्लाई करना होगा 2 के पावर वाला कॉन्सेप्ट। अब इसमें आ गया डेसिमल, बहुत ही सिंपल है। डेसिमल में पहले वाला सारा पॉजिटिव पावर लेंगे 2 का, और डेसिमल के राइट वाला में हम सभी नेगेटिव पावर्स लेंगे। यहीं पे लिख देता हूं मैं सामने, यहां पे इसमें कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 2 के पावर 0 से, यहां पे कितना से 2 के पावर 1 से, यहां पे कितना से 2 के पावर 2 से, और यहां पे कितना से 2 के पावर 3 से। यहां पे ये 2 के पावर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये 2 के पावर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, फटाफट करते हैं। 2 के पावर 3 into 1 प्लस 0 2 के पावर 2 into 0 प्लस 2 के पावर 1 into 0 प्लस 2 के पावर 0 into 0 प्लस 2 के पावर -1 into 1 प्लस 2 के पावर -2 into 0। ये आपका हो गया। अब इसको सॉल्व करना है सिंपल, तो 8 into 1 8 प्लस 4 into 0 0, ये भी 0, ये भी 0, प्लस 2 के पावर -1 कितना होता है 1/2 होता है, और 1/2 कितना होता है 0.5 होता है। 0.5 into 1 कितना होता है 0.5 होता है, और ये 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। सो फाइनली हमारे पास आया क्या 8.5। इसको सॉल्व किया हमने तो 8.5 आया। सो बाइनरी से डेसिमल में जब कन्वर्ट करेंगे तो 8.5 टू द बेस ऑफ 10। सो फाइनली बाइनरी टू डेसिमल हमने कन्वर्ट कर लिया, है ना सिंपल। चलो और एग्जांपल देखते हैं, और एग्जांपल ट्राई करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अब डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करने का तरीका। आपने बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना सीख लिया कि आपको बस ये 2 का पावर वाला कांसेप्ट लगाना है। डेसिमल के लेफ्ट में प्लस पावर लेंगे और डेसिमल के राइट में नेगेटिव पावर लेंगे। एक बात का ध्यान रखना
कि डेसिमल के लेफ्ट में पॉजिटिव पावर लेंगे लेकिन 0 से शुरू होगा, और डेसिमल के राइट में नेगेटिव पावर लेंगे लेकिन 1 से शुरू होगा। ठीक है, यहाँ भी 0 से शुरू मत कर देना राइट से। ठीक है, ऑलरेडी 0 से यहाँ शुरू हो चुका है, तो इधर 0 बीच में, सब इसको मान लो बीच में है, तो 0 यहाँ है, तो इधर 1 से लेके इधर भी 1 से लेके, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। ठीक है, सो जैसे भी हो आपको समझ लेना है कि बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। चलो कुछ क्वेश्चन लेते हैं कि डेसिमल यानी कि डेसिमल टू बाइनरी में अगर कन्वर्ट करना हो तो क्या तरीका है हमारे पास कन्वर्ट करने का। तो सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं 8 टू द बेस ऑफ 10, और इसको हमको चाहिए बाइनरी में, किसमें चाहिए, बाइनरी में। और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 15 टू द बेस ऑफ 10, और इसको भी हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है ना, डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट करना है। सो कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले पहला का, तो यहां पे अब इसका तरीका समझो। 8 जो नंबर है वो डेसिमल में दिया हुआ है और आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए तरीका क्या है कि आप 8 को ना डिवाइड करो हमेशा 2 से। देखो किसमें कन्वर्ट करना है, ध्यान से समझो, डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो जिसको जिसमें कन्वर्ट करना है, जिसको जिसमें कन्वर्ट करना है तो उस चीज से डिवाइड करेंगे। तो किसमें कन्वर्ट करना है, बाइनरी में, तो बाइनरी मतलब 2, तो हम 2 से डिवाइड करेंगे हमेशा। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 8 हो गया, तो कितना बचा हमारे पास शेष पर, मतलब रिमाइंडर कितना बचा, 0। नेक्स्ट फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड किया, इसको ऐसे कर देते हैं, 2 से डिवाइड किया तो 2 से यहाँ पे इसका रिमाइंडर कितना बचा, 0, ध्यान रखना। 2 से अगर डिवाइड करें 4 को तो 2 2 जा 4, जब 2 2 जा 4 करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। नाउ 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो रिमाइंडर कितना बचा, 0। फिर से रिपीट कर देता हूं, कभी भी मान लीजिए डेसिमल है, ठीक है, अब डेसिमल से आपको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। ठीक, मान लो ऐसा कर सकता था कि डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना होता, डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करना होता, तो आप क्या करते हैं, तो अगर डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करना हो तो ऑक्टल मतलब 8, तो 8 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, कोई भी नंबर यहां हो उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको 8 से डिवाइड करना है अगर ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो। अगर डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना होता तो 16 से डिवाइड करते हैं, पर डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो 2 से डिवाइड करेंगे। बात तो समझ में आ रहा है, ठीक है। अब कैसे हमने डिवाइड किया, तो 8 को लिया और 2 बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 4 जा 8 रिमाइंडर 0, 2 2 जा 4 रिमाइंडर 0, 2 1 जा 2 रिमाइंडर 0। इसके बाद क्या, इसके बाद आपको क्या करना है कि इधर बॉटम से लेके टॉप तक जाना है, डायरेक्शन जो होगा वो बॉटम से लेके टॉप तक जाना है, और इसको एक अरेंज्ड वे में लिख देना। जैसे बॉटम से जा रहा है तो पहले क्या मिला 1, फिर क्या मिला 0, फिर क्या 0, फिर क्या 0, तो 1 ट्रिपल 0 1 ट्रिपल 0। तो ये आपका कन्वर्ट हो चुका है बाइनरी में। यही तरीका है आपका डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करने का। तो यहाँ पर लिख लो 1 ट्रिपल 0। अब आपको विश्वास नहीं हो रहा है कि सही में हमने बाइनरी लाया है कि नहीं, हमारा बताया हुआ ये सॉल्यूशन है, ये सही है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए आपको फिर से वही टेक्निक यूज करना है। बाइनरी टू डेसिमल आपने पढ़ रखा है, देखो बाइनरी टू डेसिमल का कन्वर्जन आपने पढ़ रखा है, तो एक बार चेक कर लो कि बाइनरी से डेसिमल कन्वर्ट करने पे 8 आता है कि नहीं। जो हमने डेसिमल से बाइनरी बनाया वो 1000 सही में होगा, मतलब 1 0 0 सही में होगा, वो चेक अगर करना है तो हम बाइनरी से डेसिमल हम समझ चुके हैं, तो बाइनरी से डेसिमल हम चेक कर लेंगे। अगर मैच कर गया तो सही बनाया हमने। तो यहाँ पे देखो कोई भी डेसिमल है नहीं, तो यहाँ शुरू करेंगे 2 की पावर 0, ये 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। अब 2 की पावर 0 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। 2 की पावर 3 में 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है बताओ, 2 की पावर 3 2 टू द पावर 3 into 1, तो कितना है 8 आएगा। तो फाइनली आप देख पा रहे हो कि सही में बाइनरी से डेसिमल में 8 आता है, यानी कि आपने जो बनाया है वो सही है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले डेसिमल नंबर यहां लिखोगे, जिसमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में कन्वर्ट करना है, 2 से डिवाइड करोगे, जो भी रिमाइंडर होगा वो लिखते जाओगे, और लास्ट में आप क्या करोगे, बॉटम टू टॉप डायरेक्शन में जाओगे, तो आपको जो वैल्यू मिलेगा वही आपका बाइनरी
नंबर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड नंबर कहता है कि 15 अगर है, कोई डेसिमल नंबर है 15, तो 15 का आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो 15 को आप बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहते हो तो क्या करते हो, तो 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, क्योंकि बाइनरी में कन्वर्ट करना है। नाउ 2 से डिवाइड करो तो 2 7 जा 14, तो रिमाइंडर कितना बचा, 2 7 जा 14, तो रिमाइंडर 1 बचा। नेक्स्ट अब 2 से फिर से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, रिमाइंडर कितना बचा 1। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, तो रिमाइंडर कितना बचा 1। तो फाइनली इस चीज को हम ऐसे लिखेंगे, क्या, बॉटम टू टॉप। तो क्या आ जाएगा 1 1 1 1 और बेस आपका हो जाएगा 2, है ना, क्योंकि बाइनरी में कन्वर्ट किया हमने 2 से डिवाइड करके। तो बॉटम टू टॉप आपको लेना है। तो हमेशा ध्यान रखना कि डिवाइड करते चले जाना है, जिसमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो 2 से डिवाइड करते चले जाएंगे, रिमाइंडर लेते जाएंगे और लास्ट में बॉटम टू टॉप जाएंगे, वही हमारा बाइनरी में कन्वर्जन हो गया। सो 1 1 1 1 चेक करना है कि सही होना है कि नहीं, तो फिर से आप वैसे चेक कर सकते हो। एक्चुअल में आपको इसका बाइनरी ये है, तो इसका बाइनरी से डेसिमल और इसका बाइनरी से डेसिमल आपको मैंने अभी जस्ट बताया एग्जांपल में, तो आपने देखा कि 8 और 1 15 आया था। वही चीज को मैंने सेम एग्जांपल लिया है, डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए, ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, अदरवाइज आप चेक भी कर सकते हो, 2 के पावर 0 यहाँ, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, और सभी को आपस में मल्टीप्लाई करते जाओ और सभी को टोटल ऐड कर दो तो आपको 15 आ जाएगा। ठीक है, चलो, तो ये आपका डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन हो गया। अब हम आगे देखते हैं कि अगर मान लो कोई डेसिमल नंबर दे रखा है, जैसे ये डेसिमल नंबर दे रखा था, तो ये डेसिमल नंबर मतलब डेसिमल नंबर सिस्टम में दे रखा है, इसमें कोई दशमलव वाला पार्ट नहीं है। पर अगर दशमलव वाला पार्ट रहेगा तब हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं 40.52। तो एक काम करते हैं, पहले इसको इरेज कर लेते हैं और एक डेसिमल नंबर लेते हैं 40.52 और उसको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, .52, ठीक है, और ये डेसिमल में दे रखा है, आपको बाइनरी में कन्वर्ट करके बताना है। चलो, थोड़ा ज्यादा स्पेस ले लिया और बाइनरी में आपको कन्वर्ट करके बताना है। कैसे करेंगे, आपको ये तो पता है कि 2 से डिवाइड करना होता है, ठीक है, पर यहाँ पे कहीं दशमलव वाला पार्ट नहीं था, यहाँ है। तो इसको सबसे पहले क्या करना है, देखो, एक तो दशमलव के पहले वाला पूरा पार्ट ले लो और एक दशमलव के बाद वाला पार्ट। दशमलव के बाद वाला पार्ट को अभी छोड़ दो, अभी क्या करो, दशमलव के पहले वाला यानी लेफ्ट वाला जितना पार्ट है उसको ले लो। तो कितना है, 40 है, तो 40 को इसी रूल से डिवाइड करो। किस में कन्वर्ट करना है, देखो यहाँ पे किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में, यानी कि 2 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो 20 बार में 40 हो जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 0। नेक्स्ट 2 में 10 बार में करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 0। नेक्स्ट अगर 2 से 2 5 जा करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 0। ठीक है, नेक्स्ट फिर 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो रिमाइंडर कितना बचा 1, और नाउ 2 1 जा 2, तो रिमाइंडर कितना बचा 0। तो ये आपका कहला गया क्या, बाइनरी टू डेसिमल, सॉरी डेसिमल टू बाइनरी, लेकिन ये पूरे का नहीं है, सिर्फ 40 का है। 40 का आपने इस तरीके से डिवाइड किया। अब हम क्या करेंगे, बॉटम टू टॉप जाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा 1 0 1 0 0, यानी लिखते हैं 1 0 1 0 0 और दशमलव दे देंगे क्योंकि दशमलव है यहाँ पे। अब बात आती है 52 की, ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको ऐसे करते हैं, देखो 0.52 हमने लिख लिया, देखो इसके पहले वाला तो पूरा सॉल्यूशन कर लिया हमने, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट कर लिया, उसके डेसिमल के बाद वाला जो नंबर है उसको हमने लिख लिया, और कन्वर्ट किस में करना है, बाइनरी में। तो जिस तरीके से इसमें डिवाइड कर रहे थे 2 से डेसिमल के पहले वाले में, तो डेसिमल के बाद वाले में मल्टीप्लाई करेंगे 2 से,
आपको ये सब चीजें ध्यान से याद रखना पड़ेगा, तभी जाके आपको ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब तरीका क्या है देखो, आपको मल्टीप्लाई करना है 2 तक, 2 से, और 2-3 बार 2 से मल्टीप्लाई करते जाना है जब तक कि पूरा कंप्लीट 1.00 नहीं आ जाता। अगर 2-3 बार के बाद भी 1.00 नहीं आ रहा है तो फिर वहीं से रुक जाएंगे 3 बार तक करके, और जो भी वैल्यू आएगा वो लिखते जाएंगे। देखो कैसे हमने 40 को डिवाइड किया और इस तरीके से बाइनरी में कन्वर्ट करके लिख दिया। दशमलव के बाद 0.52 है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 2 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना आ जाएगा, ये 4 और ये कितना आ जाएगा 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, तो 5 2 जा 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1.04, 1.04। तो 1.00 आया क्या, नहीं आया, तो अभी रुकेंगे नहीं, अभी और मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन उसके पहले ध्यान देना है आपको कि जो भी आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो दशमलव जो आपने यहाँ पे दिया, ठीक है, तो दशमलव के पहले क्या नंबर आया है, 1 आया, तो इस नंबर को हम यहाँ पे लिख देंगे, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, ठीक है, क्या हो जाएगा 1। नेक्स्ट, अब 1 को तो लिख दिया, तो बचा क्या हमारे पास 0.4, तो फिर से यहाँ पे हम 0.4 लिखेंगे, 0.04 लिखेंगे और फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि 1.00 के फॉर्म में आ जाए। तो इसके लिए क्या हो जाएगा 2 4 जा 8 और 0 पॉइंट, तो यहाँ दशमलव के पहले क्या होगा 0 ही होगा, है ना, दशमलव के पहले 0 देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब कि जो नंबर आया 2 से नेक्स्ट वाला मल्टीप्लाई करने पे वो क्या आएगा, दशमलव के पहले वाला आपको नंबर लेना है यहाँ पे, तो इस बार 1 था, अब इस बार कितना हो गया 0 हो गया। नेक्स्ट फिर से 0.8 नहीं 0.08 फिर से 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, बार बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि 1.00 के फॉर्म में आ जाए। तो ये हो जाएगा 8 2 जा 16 और ये दशमलव, इसका मतलब क्या हो गया कि फिर से 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद नहीं आया 1, तो क्या आया भाई, दशमलव में पहले 0 आया, तो 0 ले लिया। नेक्स्ट फिर से क्या करेंगे 0.16 into 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब बार बार हम कोशिश कर रहे हैं कि 1.0 कैसे भी करके आ जाए, तो उसके लिए हम फिर से 2 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 0.32, 0.32। तो फिर से आप देख पा रहे हो कि 1.00 नहीं आया, इसका मतलब ये हुआ कि ये 1.00 आएगा नहीं, ये चलते चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम 3 बार चेक करेंगे, 1 बार 2 बार 3 बार चेक किए, नहीं आया, वहीं पे छोड़ के ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या किया हमने 40.52 में हम दशमलव के पहले वाले पार्ट को लिए और डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करना था, तो बाइनरी मतलब 2, तो 2 से डिवाइड करना शुरू कर दिया, जितना भी रिमाइंडर बचा वो लिखते गए और बॉटम से लेके टॉप तक जो भी सीक्वेंशियल फॉर्म में आया वो हमने लिख दिया। नेक्स्ट दशमलव के बाद वाला जो है 0.52, इसको अलग से लिखा और इस बार 2 से अब डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई करना है, कोशिश करना है कि मल्टीप्लाई करके 1.00 आए, यहाँ 04 आया, 00 नहीं आया, इसके आगे बढ़े थे, अगर 1.00 आता तो रुक जाते वहीं पे, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1.04, तो दशमलव के पहले क्या डिजिट आया 1, तो 1 लिख दिया। नेक्स्ट बचा क्या 0.04, तो 0.04 में 2 से मल्टीप्लाई किया तो 0.08, दशमलव के पहले 0, तो 0 लिख दिया। नेक्स्ट फिर से मल्टीप्लाई किया तो दशमलव के पहले क्या आया 0, फिर से लिख दिया, और फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर रहे तो नहीं आ रहा 1.0, इसका मतलब 3 बार करके दशमलव के पहले 1, दशमलव के पहले 0, दशमलव के पहले 0, 3 बार लिख दिया, उसके बाद छोड़ दिया, तो एक्चुअली में हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। तो इस तरीके से हम डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन करते हैं। मैं और भी कुछ क्वेश्चन देख लेता हूं, अगर क्वेश्चन होगा तो वो भी क्वेश्चन करा देता हूं, ताकि वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपके पास अगर रहेगा तो आपका दिमाग खुलेगा कि हाँ भाई इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है, ठीक है। फाइव, ठीक है, 5.5 एक एग्जांपल लेते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं। अच्छा एक चीज और आप कर सकते हो कि 3 बार तक ना जाके 4 बार तक भी आप जा सकते हो, मतलब 4 बार तक गए
आप देखें कि 0.32 है, दशमलव के पहले 0 है, तो आप एक और 0 यहाँ पे लिख सकते हो, चलो लिख दिया, ठीक है। पांचवें बार में फिर चेक करेंगे, नहीं आया तो छोड़ दें। मतलब 3 से 4 बार तक, ऐसा नहीं है 3 बार तक लिखा तो गलत हो गया, नहीं सही है। आप 4 बार तक भी ले सकते हो, ठीक है, 4 बार तक ही ले लेना, सही है आपका, ठीक है। बट 5वां मत लेना, अगर 1 नहीं आ रहा तो छोड़ देना, इतने पे आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि 5.5 अगर कोई वैल्यू है डेसिमल फॉर्म में तो उसको बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करें। सपोज एक एग्जांपल लिया हमने कि 5.5 अगर हो और इसका बेस कितना हो 10, तो हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा फोर्थ एग्जांपल हो गया। तो चलो देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे बताओ। सबसे पहले हम दशमलव के पहले वाला पार्ट देखते हैं, 5 आ गया। 5 को किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में, तो 2 से डिवाइड, अगर ऑक्टल में होता तो 8 से डिवाइड करते हैं, है ना। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4 रिमाइंडर बचा, 2 2 जा 4 तो रिमाइंडर कितना बचा हुआ, 2 1 जा 2 तो रिमाइंडर कितना बचा, 0। फाइनली अब हम बॉटम टू टॉप जाएंगे तो हमारे पास क्या मिल गया, 101 101 दशमलव, ठीक है। अब इसके बाद जो दशमलव के बाद वाला वैल्यू है वो कितना है, 0.5। इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में, तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। अगर ऑक्टल में करना होता तो 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, हेक्साडेसिमल में करना होता तो 16 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट को समझो कैसे कर रहे हैं हम लोग। अब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा 10, दैट मींस कि 1.0 आ गया, 1.0 आ गया। मैंने क्या बोला था कि आपको तब तक मल्टीप्लाई करना है जब तक कि 1.00 या फिर 1.0 के फॉर्म में ना आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे 1.0 के फॉर्म में आ गया तो हम आगे अब 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, यहीं पे रुक जाएंगे। अब देखो डेसिमल के पहले कितना वैल्यू आ रखा है, 1 आ रखा है, तो यहाँ पे दे देंगे 1, ठीक है। यहाँ पे क्या दे देंगे, 1 दे देंगे। तो इस तरीके से हमारा फाइनल आंसर हो गया 101.1, यानी कि डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन हो गया, ठीक है। तो ये आपका बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्जन हो गया। अब हम कुछ और देखते हैं, जैसे कि डेसिमल से ऑक्टल या बाइनरी से ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। फिर हेक्साडेसिमल भी देखेंगे, बारी बारी से सब कुछ देखेंगे। फिर एक बार लास्ट में जब सब कुछ सीख जाएंगे तो एक शॉर्ट फॉर्म में तुरंत कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, फटाफट कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं अगर ऑब्जेक्टिव में आता है तो वो भी चीज हम लोग देखेंगे। और पहले सिस्टमैटिक वे से जो हम लोग पढ़ रहे हैं उस तरीके से समझना है, फिर हम डायरेक्ट मतलब देखे क्वेश्चन और फटाफट ऐसे किया और सॉल्यूशन बना दे, वो चीज भी हम देखेंगे। पहले हम सिस्टमैटिक वे में ये पहले देख लेते हैं, समझ लेते हैं एग्जांपल से कि किस तरीके से हम लोग डेसिमल टू बाइनरी या फिर डेसिमल टू ऑक्टल ये सब चेंज करते हैं, ठीक है। तो इसको नोट करो, आगे बढ़ते हैं हम ऑक्टल की तरफ।